हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। लीसंग और तेयोंग आमने सामने खड़े होते हैं और लीसंग डर रहा होता है। वो मैसेज वाले नंबर पर कॉल करता है, पर तेयोंग के अलावा कई बच्चों के फोन रिंग करते हैं। लीसंग की नजर जूही पर पड़ती है और वो जल्दी से अपना फोन कट करती है। तभी उनकी टीचर वहाँ आ जाती है और सबके फोन बंद करा देती है। तभी लीसंग को पता चलता है कि वो एनवेलप भी खाली है। वो डर जाता है और क्लास के बाद उसे पता चलता है कि एनवेलप उसके दोस्तों ने ही रखा है। लड़का बताता है, मैंने बर्थडे वाले दिन तुम्हारे पास ये एनवेलप देखा था, इसलिए मैंने ये तुम्हारी बुक में रख दिया। लीसंग अंदर के लेटर के बारे में पूछता है। लड़का कहता है, इसमें कोई लेटर नहीं था, जब मुझे ये एनवेलप मिला तब खाली था। लीसंग फिर से सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, क्या इस क्लास में और कोई भी है जिसे गोल्डन स्पून के बारे में पता है? क्या किसी और ने भी उस स्पून का यूज़ किया है? वो सारे बच्चों को देखता है और सब पर शक करता है। वो जूही पर भी शक करने लगता है। वो सोचता है, हो सकता है जूही सबके साथ इतनी अच्छी है क्योंकि उसने पेरेंट्स एक्सचेंज किए हैं और उसने ही मुझे वो लेटर दिया था। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में सब बाहर चले जाते हैं और लीसंग क्लास में जाता है। इधर जूही और ओ येजिन बातें कर रहे होते हैं। ओ येजिन कहती है, आज तेयोंग लीसंग को घूर रहा था। जूही कहती है, हाँ मुझे भी समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। ओ येजिन कहती है, क्योंकि तुम लीसंग और तेयोंग को एक साथ डेट कर रही हो। जूही कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तेयोंग सिर्फ मेरा दोस्त है। ओ येजिन कहती है, फिर ठीक है, क्योंकि मैं तेयोंग को पसंद करने लगी हूँ। तभी जूही को याद आता है कि उसका फोन क्लासरूम में रह गया है। दूसरी तरफ लीसंग क्लासरूम में होता है और जूही के फोन को ढूंढ रहा होता है। वो उसके बैग को चेक करता है और उसे फोन मिल जाता है। वो पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है। इतने में जूही आ जाती है। जूही उससे अपना फोन छीन लेती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लीसंग कहता है, मॉर्निंग में तुम्हें कौन फोन कर रहा था? जूही कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? लीसंग कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, रीजन मैं बाद में बता दूंगा। जूही उसे कॉल रिकॉर्ड दिखाते हुए कहती है, वो मेरे डैड की थी, अब बताओ तुम्हें क्यों जानना था? लीसंग मैसेज दिखाते हुए कहता है, कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। जूही कहती है, और तुम्हें लगा ये प्रैंक मैं कर रही हूँ? लीसंग कहता है, नहीं मैं बस चेक कर रहा था। घर आने के बाद वो खाना खा रहा होता है और उसकी सौतेली माँ आ जाती है। वो कहती है, मैंने सुना है तुम शेयर होल्डर की मीटिंग में जाना चाहते हो। लीसंग हामी भरता है और वहाँ से जाने लगता है। वो नौकरानी से कहता है, मेरी कॉफी मेरे रूम में पहुँचा देना। ये सुनकर नौकरानी और मॉम दोनों चौंक जाते हैं। मॉम कहती है, ये कॉफी कब से पीने लगा, ये तो कैफीन पीता ही नहीं है। वो रूम में पहुंचता ही है और उसके पास जूही का कॉल आता है। जूही उसे मिलने के लिए बुलाती है। हम देखते हैं लीसंग और जूही पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस मिस्टर जोंग को पकड़ लेती है और इसलिए ही उन दोनों को बुलाती है। लीसंग पूछता है, ये कैसे पकड़ा गया? पुलिस बताती है, हमला करने के बाद ये उसी घर में छिप गया था जहाँ किराए पर रहा करता था। वहीं के मकान मालिक की लड़की ने रिपोर्ट की ये उनके घर में छुपा हुआ है। ये सुनकर जूही कहती है, वो तो योजिन। ये सुनकर लीसंग चौंक जाता है। जूही कहती है, नारा की फैमिली पहले योजिन के घर किराए में रहती थी। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद लीसंग योजिन के घर जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, योजिन तुम उस दिन जूही के बारे में कुछ बता रही थी, तुम कह रही थी उसकी वजह से किसी की डेथ हुई है। योजिन कहती है, तुम्हें अब क्यों जानना है? लीसंग कहता है, तुम जानती हो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसकी वजह से किसी की जान गई हो। योजिन कहती है, उस लड़की का नाम नारा था। योजिन कहती है, अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो पहले उसकी मेमोरियल सर्विस पर चलो। वहाँ योजिन कहती है, वो जूही की बेस्ट फ्रेंड थी, असल में हम तीनों फ्रेंड्स थी। मुझे उसके लिए बुरा लगता था। कभी कभी वो स्कूल में मिलने वाला खाना बचा लेती थी ताकि अपने डैड को दे सके, लेकिन उसके डैड वो डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि वो उसे पीटा करते थे। लीसंग कहता है, मैंने सुना है वो तुम्हारे घर में ही रहा करते थे। ये सुनकर योजिन को गुस्सा आ जाता है। योजिन कहती है, ये बात तुम्हें जूही ने बताई, वो कितनी हर्टलेस है। नारा इस बात को सीक्रेट रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोगों को ये बात पता चले कि वो किराए के रूम में रहा करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सीक्रेट्स की कदर ना करें। लीसंग कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह थी तो तुमने उसके डैड को क्यों फंसाया? योजिन कहती है, क्योंकि वो जेल में रहना डिजर्व करते हैं, वो डैड कहलाने के लायक ही नहीं है।
वो इमोशनल हो जाती है और कहती है वो नारा को पीटा करते थे, उससे प्यार नहीं करते थे, मैंने ये नारा के लिए किया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लीसंग पीछे से आवाज लगाता है, नारा। ये सुनते ही योजिन रुक जाती है। लीसंग कहता है, तुम नारा हो, तुम ही असली नारा हो। ये सुनकर योजिन उसे देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चों के पास यही मैसेज आते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। नकली लीसंग के पास मैसेज आता है, तुम लीसंग नहीं हो। जूही के पास मैसेज आता है, तुम जूही नहीं हो। इधर लीसंग कहता है, तुम योजिन नहीं हो। ये सुनकर योजिन कहती है, तो ये तुम हो जो ऐसे मैसेजेस कर रहे हो। ये सुनकर लीसंग सोच में पड़ जाता है। तभी योजिन उसे मैसेज दिखाती है। योजिन कहती है, तुम्हें इतने बकवास प्रैंक नहीं करने चाहिए। लीसंग सोचता है अगर ये मैसेज योजिन ने नहीं किया तो किसने किया होगा। फिर हमें पता चलता है कि ये मैसेज पार्क जांगुन कर रहा था। पार्क जांगुन कहता है, मैं तो बस मज़े ले रहा था, मैंने अपनी मॉम के फ़ोन से सबको मैसेजेस किए। बच्चे कहते हैं, अगर तुम बोर होते हो तो गेम खेला करो, दूसरों को परेशान मत किया करो। तभी पार्क जांगुन की नज़र तेयोंग पर पड़ती है। तेयोंग आइसक्रीम खा रहा होता है। पार्क जांगुन कहता है, तुम्हारा गोल्डन स्पून कहाँ गया? तुम तो कहते थे मैं जो भी खाता हूँ गोल्डन स्पून में खाता हूँ। तेयोंग कहता है, कौन सा गोल्डन स्पून? पार्क जांगुन कहता है, जो तुमने तेयुंग के घर पर निकाला था। तेयुंग याद करने की कोशिश करता है और उसकी यादें बनने लगती हैं। वो कहता है, हाँ मुझे याद आया, लेकिन वो स्पून कहीं खो गया है। लीसंग उसकी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कहीं तेयुंग को स्पून की सारी बातें याद ना आ जाएं। इधर घर जाने के बाद तेयुंग खाना खा रहा होता है और अपनी मॉम से पूछता है, मेरा गोल्डन स्पून कहाँ है? उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे पास कौन सा गोल्डन स्पून था? मैंने तो कभी नहीं देखा। उसकी सिस्टर कहती है, हमारे पास गोल्डन स्पून होता तो हम गरीब नहीं होते। खाना खाने के बाद वो स्पून को ढूंढता है और उसे स्पून नहीं मिलता। वो सोचता है कहीं मेरा स्पून तेयोंग के घर तो नहीं रह गया। इधर लीसंग अपने स्पून को देख रहा होता है। लीसंग देखता है 1 महीना होने में अब 7 दिन बचे हैं। वो सोचता है क्या मुझे फिर से अपनी लाइफ में चले जाना चाहिए या यही लाइफ जीनी चाहिए। अगले दिन वो अपार्टमेंट देखने जाता है ताकि अपनी फैमिली को उस अपार्टमेंट में रख सके। वो अपनी फैमिली को उस अपार्टमेंट में इमेजिन करता है, वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। वो इमेजिन करता है और स्माइल करता है। वो घर पसंद कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई छुपकर उसकी फोटोज क्लिक कर रहा है। फिर हमें तेयोंग की सौतेली मॉम को दिखाया जाता है। वो शॉपिंग करके आती है और घर की सफाई अच्छे से करने के लिए कहती हैं। नौकरानी पूछती है, कौन आ रहा है? मॉम उसे घूरती है और पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है? नौकरानी समझ जाती है, वो वापस आ रहे हैं, मैं उनके रूम की सफाई करा देती हूँ। तभी उसके पास मैसेजेस आते हैं और उसे पता चलता है कि तेयुंग ने नया अपार्टमेंट खरीदा है। हमें पता चलता है कि वो फोटोज क्लिक करने वाला मिसिज हुआंग का ही आदमी होता है। इधर घर खरीदने के बाद लीसंग घर की तरफ जा रहा होता है और उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। उसके डैड घर खाली करवाने का काम कर रहे होते हैं और अपने ही आदमियों से एक औरत को बचाते हैं। काम देने वाला उसके डैड को पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है। लीसंग ये सब देखता है और उनकी तरफ भाग लेता है। इधर वो आदमी कहता है, मैंने तुझे काम दिया है या उन लोगों ने? मिस्टर ली कहते हैं, उस औरत के साथ एक बच्चा भी था। आदमी कहता है, तो मैं क्या करूं? तुझे जो काम दिया है तू वो काम कर। उनका ठेकेदार भी वहाँ होता है और मिस्टर ली को सॉरी बोलने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है, तुम कैसे कैसे लोगों को काम पर रखते हो? वो कहता है, इस आदमी को मेरे काम के लिए मत रखो। मिस्टर ली कुछ बोलने लगते हैं तो वो आदमी उन्हें पीटने लगता है और लात मारकर नीचे गिरा देता है। तभी लीसंग वहाँ आ जाता है। वो ऐसा करने से मना करता है तो आदमी कहता है, तुम कौन हो, इसके बेटे? मिस्टर ली कहते हैं, ये मेरे बेटे का दोस्त है। वो उस आदमी से माफ़ी मांगता है और लीसंग पर गुस्सा ना होने के लिए कहता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लीसंग पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कॉमिक आर्टिस्ट थे और अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। मिस्टर ली कहते हैं, पर अब मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर लीसंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, आप लेट हो गए हो, आपने ये 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों? वो मिस्टर ली पर चिल्लाने लगता है। मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है तेयोंग? गुस्से में लीसंग वहाँ से जाने लगते हैं।
मिस्टर ली कहते हैं, तेयोंग तुम ये बात ली संग को मत बताना कि मैं यहाँ काम करता हूँ। ली संग कहता है, आप चिंता मत करिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों को ये बात बताता फिरूं। तभी उसके पास जूही का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर स्पून ढूंढने के लिए नकली ली संग तेयोंग के घर पहुंच जाता है। वहां उसे मिसिस वांग मिलती हैं। वो कहती हैं तेयोंग घर पर नहीं है। तेयोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर लूंगा। ये कहते ही वो घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ली संग जूही के पास पहुंच जाता है। जूही उसे ट्रीट देने के लिए एक शॉप में ले जाती है। जूही कहती है, आज मेरी पे मिली है, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती थी क्योंकि कुछ दिनों से तुमने मेरी बहुत मदद की है। ली संग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जूही कहती है, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, पहले तो मैं ही तुम्हारा होमवर्क करती थी, तुम्हारे बैग को उठाती थी, तुम खुद कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन उस यूएसए वाले इंसिडेंट के बाद तुम डरे डरे रहने लगे थे और मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब तुम आगे बढ़ चुके हो। दूसरी तरफ नौकरानी तेयोंग को कॉफ़ी देने लगती है तो तेयोंग कहता है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। मिसिज वांग कहती है, तो तुम क्या पीते हो? तेयोंग कहता है, मैं एल्डरबेरी टी पीता हूँ। ये सुनकर मिसिज वांग और नौकरानी चौंक जाते हैं। मिसिज वांग एल्डरबेरी टी लाने का ऑर्डर देती हैं। फिर वो कहती हैं कि तुम्हें पता है तेयोंग भी हर्बल टी पीता है, तुम दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है। तेयोंग फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है, देखो ये मेरी तुलना किससे कर रही है। वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोलता है ताकि वो समझ ना सके, लेकिन मिसिज वांग समझ जाती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें भी फ्रेंच लैंग्वेज आती है? तेयोंग ने भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई है। मिसिज वांग कहती हैं, उस दिन तुमने अच्छा पियानो बजाया था, क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे? फिर हमें जूही और ली संग को दिखाया जाता है। वो अभी भी बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में जूही इंगेजमेंट की बात करती है और कहती है कि अभी तो हमारे पेरेंट्स मान नहीं रहे, लेकिन बड़े होते ही हम इस इंगेजमेंट को तोड़ देंगे। ली संग कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इस इंगेजमेंट को नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हर दिन कोशिश करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करने लगो। ये सुनकर जूही चौंक जाती है और कुछ नहीं बोलती।